राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी सत्संग प्रेमियों से अनुरोध है कि शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। गर्मी का मौसम अवश्य है, परंतु सत्संग का जब आनंद लोगे तो गर्मी आपको महसूस नहीं होगी, ना गर्मी रहेगी। परंतु सिर्फ सत्संग का आनंद लेने तक सीमित ना रहा करो। सत्संग में जो वचन फरमाया जाए उस पर अमल करने का भी प्रयास किया करो। अभी जो वाणी गाई ये भाई है जिनसे नाम पता नहीं क्या है, हैं? बजे से उस दिन यही था ना, हैं? हाँ, एक दिन मैं किसी काम से गया और पानीपत से मैं जींद होके आया, तो जींद में एक दो जगह रुका था। सभी सत्संगियों को पता लग गया था, लेकिन पता इनको लेट लग गया, इसलिए कुछ प्रेमी पहुंच नहीं पाए। और उनमें से इन जैसे प्रेमी थे जो अभी वाणी पढ़ी। तो एक सत्संगी है अपनी ओमी, उसका घर भिवानी रोड पे पड़ता है। ये उसके घर पहुंच के कहने लगा, महाराज जी जींद आए हुए हैं और यहां से गुजरेंगे, दर्शन हम यहीं करेंगे। मैं तिगड़ाना गांव के पास जब पहुंच गया तो ओमी का फोन आया मेरे मोबाइल पे कि जी जींद में आप कौन सी जगह हो। मैं बोला भाई कौन बोलती है। बोली ओमी बोल रहा हूं जी। मैं हाँ ओमी, मैं तो भिवानी पहुंच गया जी, झूठ ना बोलो, आप झूठ बोलो। मैं बोला भाई सच्ची अब कैसे बताऊं तेरे को मैं कि भिवानी पहुंच गया। बोली नहीं जी, हम घर के बाहर ना आके खड़े सा और दर्शन जरूर करेंगे। मैं कर लियो आऊं तो मैं तो भिवानी पहुंचने। बोला इतने जल्दी भिवानी जा ही नहीं सकते। बोला कि ये भाई जिसने बाणी पढ़ी यो मैंने बोलता सुने। ने बोला ना ना झूठ बोले होंगे ऐसे जींद में। बोली जी या तो आप झूठ बोलो सो, सत्संग की बात कह रहा हूं मैंने अब सुने। मैं बोला उम्मी इसकी ना मान मेरी मान लेने। बोली ना जी, मेरा दर्शन तो हमने जरूर करने, आप बता दो कितनी देर में आओगे। मैं बोला आऊं जब कर लियो भाई, मैं तो भिवानी जा लिया। आखिर मैंने सोचा वो दुख पावेगी, मैंने फिर फोन मिलाया उस नंबर पर। तो और कोई बोला जी उम्मी तो नहीं है, मैं बात करवा दूंगा। बात करवा भाई, बात करवाई। मैं बोला उम्मी मैं यूं करो तुम उस आश्रम में जाके, मेरा याद आ गई, जींद आश्रम में जाके पूछो कि मैं वहां से कितने बजे निकल लिया। बोला ना जी आप यहीं हो, जींद में हो। किसके हो ये पता नहीं, लेकिन आप बताते नहीं। फिर भी नहीं कही। मैं नेम उठा दिया तो भी उम्मी का यकीन नहीं आया, और इसने जो झूठी फूक मारे वह भी सच्ची लगे। ये सत्संग बताता हूं, तुम प्रेमी बनके इतना कष्ट गर्मी में सहन करते हो, भूखे प्यासे आते हो, किराया लगाते हो। अरे गुरुमुख का काम होता है, गुरु ने जो वचन कहे झूठ कह दिया सच्चा मान लो, देखो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, एक इंसान का यही कसूर नहीं। ये इंसान को झूठा नहीं, परमात्मा को भी झूठा मानता है, परमात्मा की गलतियां निकालता है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं जाके भिवानी पेट्रोल पंप पे
और पेट्रोल पंप वाले से बोला भाई एक फ़ोन मिलाइए तो इस नंबर पे। उन्हें फ़ोन मिला के कहा कि जी हम भिवानी से बोल रहे हैं, इनकी गाड़ी तेल लेने लग रही है। तो फिर भी शायद इनको बात वो जची नहीं। तो आज देखते ही मेरे याद आ गई, मैं इन्हें शब्द खूब गा लेने दे, फिर इसकी तस्वीर दिखाऊंगा सत्संगियों को। अरे जब सत्संग सुनने के लिए आते हैं हम, और सत्संग में इतनी बात भी नहीं मानी। कबीर साहब ने कही है कि सच्चे को सच्ची नहीं और पाखंडी को पकवान, गोरस तो गलियों बिके और मदरा बिके दुकान। ये कलयुग का खेल है, कितना असर है इंसान के दिलो दिमाग विचार पर कि एक इंसान सच्ची बात कहता है, उसको अपनाने के लिए आप तैयार नहीं हो। सत्संगी हैं, कितने नाम ले रखे हैं उन्होंने, अगर कहीं जिक्र चल जाए तो वो अलख अगमर सतनाम से घाट की बात नहीं करते। धुनियों का जिक्र आ जाए तो मेरी समझ में सबसे ज्यादा धुनी और सबसे पहले वो गिना देंगे। जब प्रकाश की कोई बात चल जाए तो वो 24 घंटे प्रकाश में ही रहते हैं। लेकिन अगर उनके घर कोई पाखंडी आके ने 2 मिनट में ये फूक मार गया कि तेरे लड़के की उम्र तो थोड़ी रहेगी, फिर मेरे पास जाएंगे भागे। बोला जी एक जना आया था और उसने ये कह दिया कि भाई तेरे लड़के की उम्र बहुत कम है। मैं बोला मेरे से लिखवा के ले जाए, इसके इतने साल तो मरता नहीं है। फिर मैं वो आदमी था कौन? बोला जी ऐसे ही चलता फिरता आ गया। तो मैं वो अपने आप बताने लगा, तेने पूछ लिया उससे? नहीं ना, वो अपने आप कहने लगा कि ले तुझे कुछ बताऊंगा। अरे सत्संगी किस चीज के हो? संत मत को बट्टा लगाते हो, बाल की खाल निकालते हो, बातों में चतुराई बरतते हो, अपने विचारों में अपनी बुद्धि और मन लड़ाते हो, सत्संगी नहीं हो। गुरुमुख की नैया की पतवार हमेशा गुरु के हाथ होती है, और गुरु को अपनी पतवार सौंप के वो कहता है कि चाहे मझधार में डबो दे डूब जाऊंगा, मुझे मंजूर है, आप मेरा बुरा नहीं करते, मेरी भलाई के लिए करोगे। हम अपने आप को न गुरु के हवाले करते हैं, ना उनके वचन को मानते हैं, और ना ही उन पर किसी प्रकार का यकीन करते हैं, बल्कि उनकी बातों को मिथ्या साबित कर देते हैं। किस पचड़े में पड़ के क्या लेना है? अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी और सच्ची बात है तो दूसरों को समझाओ, बताओ। किसी के ख्यालात को कमजोर मत बनाओ। एक इंसान अपने विचारों से अगर वो किसी भी तरह से गिर जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है, तुम्हारा काम ये नहीं है कि उसको डुबो दो। अगर आप सही मायने में और सच्चे सत्संगी हो तो उसकी विचारों की वो ताकत दो जिसके कारण वो मुड़ के फिर अपने रास्ते पर आ जाए। लोगों ने धर्म के नाम पर फंड बना लिया। कोई कहता है हम पैसे नहीं लेते, कोई कहता है हम सेवा नहीं लेते, कोई किसी की बात लेके कोई आलोचना करता है, कोई अखबारों में निकलवाता है, कोई अपने भाषणों में कहता है। सत्संग नहीं, भाषण है उनके। सत्संग होता है अनुभव का, और भाषण होता है किसका? जिसके पास अपना कुछ कहने के लिए नहीं होता, वो दूसरों की बात उठा के लेके आता है। और संतों की निंदा करे मूर्ख काढ़े खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गैब की चोट। गैब की चोट वो चोट दिखाई नहीं देती, ऐसी चोट पड़ती है जो संतों की तो निंदा करते हैं, उनकी बातों में तर्क वितर्क लड़ाया करते हैं। तर्क वितर्क निकालने वाले, बेकार की आलोचना करने वाले, तो इस प्रकार के इंसान होते हैं वो, जैसे कोई प्याज में से कोई चीज ढूंढना चाहता है, उसके छिलकों को फाड़ फाड़ के भगा देगा, लेकिन अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, आखिर में भी छिलका ही रहेगा। क्योंकि जो चीज छिपी हुई है वो उसके छिलके में ही है, और छिलके की शुरुआत शुरू से ही है। इंसान की भक्ति की नींव उसके विचारों से ही शुरू है। जिसके विचार ही पवित्र नहीं है वो क्या भक्ति करेगा, किसकी भक्ति करेगा? अब नाम के बंधन में आके नामों के दायरे में बांध दिया, और उस नाम में तुम्हें
ऐसा जकड़ के रख दिया कि उस नाम के गुलाम बन के रह गए आप। एक दायरे में सीमित हो गए, न धर्म के रहे, न गुरु के रहे, न पीर के रहे, न छूटने लायक नहीं। एक बंधन आपका कम हुआ भी मान लिया, असल तो वो बंधन भी नहीं छूटा। एक बंधन से छूट के तुम धर्म के बंधन में जा बंधे, और धर्मांध होके दूसरे इंसानों से तुम बुरा व्यवहार करते रहे। या गोभी के पत्ते को छीलने से कुछ नहीं मिला करता। यह है कि जो तर्क वितर्क किया करते हैं, बाढ़ की खाल निकाला करते हैं, उनकी बुद्धि तो तीक्ष्ण जरूर हो जाती होगी, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं होता। जो कुछ मिलेगा वो करनी से मिलेगा। संतों ने सादे और सीधे शब्दों में कहा कि तुम अपना काम करो, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़। हम दूसरों की जेब में टटोलते फिरते हैं, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। जिसके पास करने के लिए है, कुछ देखने के लिए है, कुछ कहने के लिए है, तो अपने ख्यालात, अपने विचार और अपना किया हुआ तजर्बा अपने प्रेमियों को बताओ, ताकि उनका उद्धार और कल्याण हो जाए।